मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम। बात यह कि मैंने स्कूल की रेनोवेशन करानी है, उसके लिए मुझे मज़ीद लोन की ज़रूरत है। मज़ीद लोन लेकर कंस्ट्रक्शन करवाना आपको मज़ीद परेशान कर सकता है। वो कैसे? क्योंकि आप पहले ही 2 दफ़ा लोन ले चुके हैं, एक दफ़ा अपनी भांजी की शादी पर और दूसरी दफ़ा अपने घर की तामीर के लिए, और ये आपका स्कूल मुसलसल खसारे में जा रहा है। तो फिर मैं क्या करूं ऐसी सूरत हाल में, आप बताइए। फिलहाल आपको मज़ीद लोन से अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप पहले भी अपना लोन वक्त पर अदा नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसी सूरत में आप बैंकरप्ट हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। अरे भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी आप ठीक है? सब खैरियत? वालेकुम सलाम। बेटा कैसे हो? ठीक ठाक। आपकी तारीफ उस खुदा की जिसने हमें बनाया। मैं शाहरुख जी जी, शाहरुख भाई से आए हुए शाहरुख। जी। अच्छा वो बाहर वाले। हाँ, बाहर वाले शाहरुख। ये हमारे रिश्तेदार हैं। अच्छा। बाहर से तशरीफ लाए। हाँ भाई बड़ा मजा आएगा आपसे बैठ के बातें करने में। बाहर वाले शाहरुख हैं। बाहर वाले। शाहरुख हैं, फिजा के मामू लगते हैं। अच्छा। और ये हुमैरा मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग बातें करें, मैं जरा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और सुनाएं, क्या करती हैं आप? मैं मेरा अपना बुटीक है। अरे कामिल साहब आइए, मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ जो आपकी तरह स्कूल चलाते हैं। आइए मैं आता हूँ, प्लीज। एक बात बताओ, तुम्हें क्या जरूरत थी हया पर इतने पैसे खर्च करने की? हाँ, कामिल सही कहते हैं। तुम साबित क्या करना चाहते हो? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता हूँ, और मेरा मकसद कभी तुम लोगों को तकलीफ देना नहीं होता। मकसद तुम्हारा नहीं होता, लेकिन पता नहीं हमें क्यों तकलीफ पहुंच जाती है। ओहो अज़रा, तुम इतनी कठोर हो गई हो। ये बात की तो मुझे
उम्मीद ही नहीं थी। अब तो मुझे ना तुम्हारी नीयत पर शक होने लगा है। हो ना हो तुम मेरा घर खराब करने आए हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात है? मैं तो बस तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। फलाई इदारा खोला हुआ है तुमने कि हमारी मदद करोगे। आज के बाद तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस जो होना था हो गया, खत्म। अच्छा ठीक है, जाओ। चलें, अल्लाह हाफिज, आपसे मुलाकात होगी। अच्छा बहन, अल्लाह हाफिज। चलें। अच्छा भाई साहब, अल्लाह अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कमाल भाई। मामू, स्कूल की तामीर का काम जल्दी ख़त्म करवाना पड़ेगा। स्टूडेंट ज़्यादा हो गए और क्लासेस कम। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उधार ले लें किसी से, फिर हम आराम आराम से करके उतार देंगे। कहाँ से उधार ले लूं? फिजा की शादी के लिए भी बैंक से उधार लिया था, वो अभी तक नहीं चुका सका, और उधार ले लूं तो फिर क्या होगा? इस तरह तो स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे। अजरा के पास अगर जेवरात होते ना तो वो बेचकर वो उधार हो जाते, लेकिन उसके पास भी कुछ नहीं है। एक आइडिया है, अगर आप बुरा ना माने तो। कहो। शाहरुख मामू जो इन्वेस्टमेंट की ऑफर दे रहे हैं, आप वो एक्सेप्ट कर लें। क्या हो गया तुम्हें? मेरी अना और खुददारी इस बात को गवारा नहीं करती। मामू वो खैर तो नहीं है ना, और फिर इस तरह के मौकों पर तो अपने ही अपनों के काम आते हैं। कह तो तुम ठीक रही हो, वैसे वो कई दफा मुझे खुद भी कह चुका है। तो बस फिर आप मान जाए ना। वैसे भी स्कूल के प्रॉफिट से जो पैसे आते हैं वो तो ना होने के बराबर है। इस तरह तो रेनोवेशन का काम कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। देखते हैं। अम्मी, मुझे आपसे बात करनी है। आपको मेरी शादी की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? इसलिए कि मैं सारी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है। मेरी बेटी के लिए एक से एक बढ़कर रिश्ता मौजूद है। लेकिन क्यों बताना चाहती हैं आप दुनिया को? बेवकूफ हो तुम अभी इन बातों को नहीं समझोगी। लड़का काम क्या करता है, वो लोग रहते कहाँ पर है, कम से कम ये तो मालूमात कर लेती हैं आप। मैंने सारी मालूमात ले ली है। लड़का बहुत अच्छा है और अच्छा खासा कमा लेता है। अम्मी, कमा तो मजदूर भी लेता है। मुझे स्टैंडर्ड के लोग चाहिए, पढ़े लिखे और एस्टैब्लिश्ड। ओफो, क्या हो गया है तुम्हें? तुम मेरी एक ही बेटी हो। मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसा वैसा लड़का पसंद करूंगी? बहुत देखभाल का लड़का पसंद किया मैंने तुम्हारे लिए। अच्छा, बस लेकिन देखभाल की कीजिएगा, मेरी शादी का फैसला है ये। डरो मत, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का पसंद किया। फिजा, फिजा। अब पापा उठ भी जाओ, सूरज निकला है। अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या हो गया? सब खैरियत तो है? I mean, रात को तो तुम ठीक थी। लगता है मुझे बहुत तेज बुखार हो गया है। Seriously? तुम मुझे काफी परेशान लग रही हो और डरी हुई। तुम घबराओ नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ऐसा मुझे बहुत परेशानी हो रही है, लगता है मैं बीमार पड़ जाऊंगी। फिजा, तुम हौसला रखो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूँ यहाँ पर तुम्हारे लिए। पता
पता नहीं क्यों फिर भी बहुत डर लग रहा है। सब डरना तो किसी बात का हल नहीं है ना। हाँ, तो मुझे परेशान बहुत लग रही है कुछ दिनों से, लेकिन बिल्कुल मत भूलो कि यहाँ पे मौजूद हूँ मैं, तुम्हारा आजिर मौजूद है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत परेशान हूँ मैं। इधर दिखाओ। सर, तुम्हारी बॉडी तो अच्छी खासी गर्म हो रही है। आई थिंक तुम्हें बुखार है। क्या करूँ फिर? फिलहाल तुम रेस्ट करो, मैं ब्रेकफास्ट लेके आता हूँ। चलो बैठ जाओ। मैं मोहब्बत और तुम। आज़र, यहाँ बेटा। यस डैडी। अब फिजा की तबीयत कैसी है? बेहतर है। आज तुम्हारी माँ का मिजाज ओह बड़ा जारहाना है भाई। देखा मैंने, लेकिन क्यों? क्यों? रात में थकावट ज्यादा थी तो उनकी तोपों का रुख मेरी तरफ हो गया और उनके इन हमलों से मैं शदीद जख्मी हो गया, तो इन किताबों में पनाह लिए मैंने। कभी कभी ना मुझे मामा का ये समझ नहीं आता कि वो चाहती क्या है। अच्छा कभी कभी बेटे सिल्वर जुबली हो गई हमें उनके इस मिजाज को बर्दाश्त करते हुए। मुझे लगता है शायद उनके रवैये फिजा के साथ। नहीं नहीं नहीं, ना फिजा ना कोई और, मेरी माँ का मिजाज ही ऐसा। खैर तुम उनकी बातों को दिल पर ना लिया करो। मम्मी, कामिल मामू ना बहुत परेशान है, बस इसलिए इतना डिस्टर्ब बिहेव कर रहे हैं। हाँ बेटा, मेरा बस नहीं चलता कि मैं अपने आप को बेच के ना कामिल की मदद करूं। वैसे भी वो फिजा की शादी की वजह से कर्जों तले दबा हुआ है। तो अम्मी आप समझाती क्यों नहीं है मामू को? कैसे समझाऊं बेटा, वो अब समझने और समझाने की पोजीशन में नहीं है। अम्मी, शाहरुख मामू इतने बुरे नहीं है, वो तो हम सबकी भलाई चाहते हैं ना। मैंने कब कहा है वो बुरा है, बस कामिल उससे चिढ़ता है। अम्मी आप बड़ी हैं, इन दोनों के दरमियान मामला ठीक कर सकती हैं। हाँ कोशिश करूंगी बेटा, समझाऊंगी। अच्छा मैं जरा किचन में जा रही हूँ, ठीक है? आइए। आज़र, इधर आना। यस मॉम। मैंने तो सुना था गरीब घर से बहू लेके आओ तो वो सबकी खातिर करती है। यहाँ तो उल्टा हिसाब चल रहा है। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब ये है कि बजाय इसके हमें नाश्ता दे, चाय बनाए, तुम्हें नाश्ता दे, तुमसे काम करवा रही है। फिजा की तबीयत ठीक नहीं है, उसको बुखार है। खूब है भाई, अब उसने बुखार का बहाना बना दिया। मॉम उसको वाकई बुखार है और वो काफी डिस्टर्ब भी है। ऐसा तो होना ही था, और करो तलाक याफ्ता लड़की से शादी। ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप?
ना वो फराज की तलाक याफ्ता बीवी होती और ना वो रात को वो हरकत करता जिसकी वजह से हम सब मेहमानों के सामने शर्मिंदा हो। तो इस सब में भी आप फिजा को ही कसूरवार ठहरा रही हैं। हाँ, वो ही कसूरवार है। पता नहीं तुम्हें और तुम्हारे बाप को क्या घोल के पिला दिया उसने। उनको तो सही और गलत की समझ ही नहीं रही। जाओ। अस्सलाम वालेकुम भैया, मुझे तुमसे बात करनी है। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज मेरी बहन ऐसे मत करो, मुझे सिर्फ तुम्हारा कुछ वक्त चाहिए और कुछ भी। जब मैं कह रही हूँ मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, क्यों समझ में नहीं आ रहा आपको? तुम्हें फिजा की खुशियों का एहसास है? तुम नहीं चाहती हो कि वो खुश रहे? बिल्कुल चाहती हूँ, भला कौन सी बहन नहीं चाहती? फिर प्लीज मेरी बात तो सुनो। आप यहाँ से जाएं इससे पहले कि मैं शोर मचा दूं। ठीक है, चला तो मैं जाऊंगा, लेकिन मेरी एक बात याद रखो, फिजा को इतना तंग करूंगा वो अपने मैके आके बैठ जाएगी। चलें। फिजा कहाँ है? सुबह से अपने कमरे में बैठी हुई है बुखार का बहाना करके। बुखार का बहाना? क्या मतलब? आजिर कह रहा है कि उसको बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है, उठ भी नहीं सकती। फिर तुमने उसको कोई दवा वगैरह दी? मेरा मतलब है कोई सूप दूध वगैरह दे देती ना उसको। तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? मुझे क्यों हमदर्दी होगी? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कुछ तो है। कहीं शाहरुख पे दिल तो नहीं आ गया? क्या हो गया यास्मीन? अब इस उम्र में दिल का आना जाना कोई मायने रखता है? इसी उम्र में ही तो कंपेनियन की जरूरत पड़ती है। बस कर दो यास्मीन। अच्छा बंदा है, अच्छा इंसान है, बातें बनाने का माहिर है। दिल में किस तरह जगह बनानी चाहिए ये हुनर से खूब आता है। अच्छा, फिर क्या इरादे हैं मैडम के? कोई इरादे नहीं है भाई। चलो चल के फिजा की तबीयत मालूम करके आते हैं। बुरी बात है यार, बुखार है उसको। शाहरुख को पता चलेगा तो अच्छा फील नहीं करेगा। वाह भाई, कल तक जो लड़की और उसकी फैमिली का मजाक उड़ाया जा रहा था, आज उसी के साथ इतनी हमदर्दी हो रही है, भी शाहरुख के लिए। कम ऑन यास्मीन, ऐसी कोई बात नहीं है। आओ चलो उसकी तबीयत पूछते हैं जाके। जाओ तुम पूछो। यास्मीन। अच्छा चलो। मैं मोहब्बत और तुम। अरे आपा, आज क्या बना रही हैं? आज मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ मसूर की दाल। इसका मतलब है आज आपके हाथ का खाना खाने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपा, अगर आप कहें तो बाजार से कुछ ले आऊं? नहीं भाई नहीं, सादे खाने खाया करो। ये भुने भुने खाने ना सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। आपने बिल्कुल सही कहा आपा, भूना भूना खाना। आपा ये बताएं कि कामिल भाई से बात की क्या आपने? भूल गई, अभी नहीं की। आपा कर लेना, मुझे और भी काम है। हाँ चलो वादा कर लूंगी, तुम फिक्र नहीं करो ना। पक्की बात है आपा? पक्की बात। हाँ भाई अब जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हारी सास तुम्हारे लिए बहुत उदास हो गई। वो पहले से बहुत बेहतर महसूस करी। अच्छी बात है। मैंने नसरीन को कहा है तुम्हारे लिए सूप बना दे। आपको जहमत करने की क्या ज़रूरत थी? नहीं, इसमें जहमत की कौन सी बात है। अब फिजा, तुम्हारे शाहरुख मामू और कितने दिन है यहाँ पर? मुझे कोई आइडिया नहीं, मेरे ख्याल से कुछ दिन तो अभी यहीं पर हैं। वो वापस यहाँ नहीं शिफ्ट हो रहे?
पता नहीं आंटी, मैं घर जाऊंगी ना तो अम्मी से पूछ कर बताऊंगी आपको। अब उनका बाहर कोई नहीं है तो बेहतर ही है कि यहीं कराची में सेटल हो जाए। कह तो आप ठीक रही हैं। और क्या, अब अकेला बंदा वहाँ कैसे रहता होगा? जी। वैसे तुम्हारे मामू क्या घर पे ही रहते हैं या कोई काम वगैरह भी करते हैं? आउट ऑफ कंट्री उनका बिजनेस है, लेकिन अम्मी बता रही थी कि वो पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, गुड, वेरी गुड। कामिल, मैं तुमसे पूछना चाह रही थी कि तुमने शाहरुख की पेशकश पर गौर किया? वो आज यहाँ है, कल चला जाएगा, कल को अपने पैसे मांग लिए तो मैं क्या करूँगा? अरे कामिल, वो इतनी जल्दी अपने पैसों का मुतालबा नहीं करेगा। अच्छा जी, आपको बड़ा यकीन है? मैं इंसानों को परखना जानती हूँ। वो बुरा आदमी नहीं है और उससे मदद लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, सोचते हैं सोचते हैं। सोच तो तुम कब से रहे हो, फैसला करो। चाय पकड़ो। फैसला करो। कामिल भाई, स्कूल को मरम्मत की सख्त ज़रूरत है। इस तरह से एडमिशन में और स्टूडेंट्स में इजाफा होगा। जी सही कह रहे हैं आप। कामिल भाई, मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर क्लासरूम बना दिए जाएं। इस तरह मिडिल की क्लासों में इजाफा हो सकता है। सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, लेकिन जी कामिल भाई, ये नहीं। क्या करूं, अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन इस वक्त मेरी मजबूरी है ये। कामिल भाई, ये जरूरत के तहत ही तो दे रहा हूँ। अगर आपको रकम ज्यादा लग रही है तो आप कोई और कारोबार में इन्वेस्ट कर दीजिएगा। तुम ऐसा सोचते हो मेरे बारे में, और मैं पता नहीं क्या क्या सोच रहा था तुम्हारे बारे में। कामिल भाई प्लीज, ये कह के अब आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं ये पैसे स्कूल में लगाऊंगा और जैसे एडमिशन बढ़ेंगे, बच्चे आएंगे, पैसे आना शुरू होंगे तो मैं थोड़े थोड़े करके तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। कामिल भाई, ये रकम आप आपा जान को दे दीजिएगा। जरूरत के तहत मैं उनसे ले लूंगा। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन? जी मुझे जिया कहते हैं, मैं फराज का दोस्त हूँ। फराज से मुलाकात हो सकती है? फराज भाई वो तो जॉब पर गए हुए हैं। चलें ठीक है, फिर मैं बाद में आ जाता हूँ। अरे नहीं, आप बैठे ना, बल्कि फराज भाई आते ही होंगे, रास्ते में होंगे, पहुंचने वाले होंगे। वैसे आपकी तारीफ उस खुदा की जिसने मुझे बनाया। भाई द वे, मेरा नाम अरीशा है और मैं फराज भाई की बहन है। वाह भाई, आपके तो मिजाज भी मुझसे बहुत मिलते हैं। नाइस। मैं फराज को कॉल कर लेता हूँ, मुझे लेट हो जाएगा। तो आप आते जाते रहा करें ना। अब जब आप जैसे लोग आते जाते रहे तो दिल लगा रहता है। एक गिलास पानी मिल सकता है? अरे पानी क्यों, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। वालेकुम सलाम। तुम जिया हो ना, फराज के दोस्त? जी। मुझे फराज ने बुलाया था, लेकिन वो तो खुद गायब हो गया। कोई बात नहीं, तुम अंदर आ जाओ, थोड़ी देर में आ जाएगा। आओ आके अंदर बैठो। नहीं आंटी, मुझे जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। तकल्लुफ वाली क्या बात है, तुम मेरे लिए फराज जैसे ही हो। आ जाओ अंदर, आ जाओ, आओ आओ। मैं मोहब्बत और तुम। आ गए तुम? शाहरुख के बच्चे, आज मैं तुम्हारी खबर लेती हूँ। कहाँ होते हो तुम सारा सारा दिन? क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? क्या मतलब मुझे क्या तकलीफ है?
इस पराये शहर में तुम्हारा कोई रिश्तेदार तो है नहीं, फिर सारा सारा दिन कहाँ गुजरता है तुम्हारा? तुमको क्यों बताऊं? क्यों, मुझे क्यों ना बताओ? वैसे मुझे कुछ कुछ अंदाजा तो है कि तुम कहाँ जाते हो। तो क्या करूं, तुम्हारे दर से लगा बंधा रहा हूँ। ओहो, तुम्हारा अंदाज तो बड़ा जारेहाना नहीं हो गया? क्या समझते हो तुम, हैं? क्या समझते हो? अगर मेरे शौहर की मदद कर दी तो तुम जो गलत सलत हरकत करोगे मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगी, नजरअंदाज कर दूंगी। ऐसा नहीं होने वाला। तुम चाहती क्या हो, क्या कहना चाह रही हो? देखो, मुझे पता है तुम उस खातून के घर जाते हो, हुमैरा साहिबा के, जिसके जबान के जहरीले वारों से फिजा की जिंदगी तबाह बर्बाद होकर रह गई है। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, मैं जो कर रहा हूँ फिजा की बेहतरी के लिए कर रहा हूँ। तुम क्या समझते हो ये सब कुछ करने से फिजा की जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी पुरसुकून, ये मेरा वादा है तुमसे। शाहरुख, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? तुम नहीं समझोगी, अपने लिए कर रहा हूँ। हाया, मैं जानता हूँ तुम लोगों को मेरी सूरत से भी नफरत हो गई। तो फिर क्यों मिलना चाहते हैं हम लोगों से? वो इसलिए कि मैं फिजा को दोबारा खुश देखना चाहता हूँ। आपके रहते फिजा खुश कैसे हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? मैं अब भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता हूँ। अगर आप फिजा से मोहब्बत करते ना तो इस तरह उसका घर उजाड़ने की कोशिश नहीं करते। मैं उसका घर उजाड़ना नहीं चाहता, मैं उसका घर बसाना चाहता हूँ। बेवकूफ समझा है मुझे सब कुछ समझ और नजर आता है। हाया, तुम्हें कुछ नजर नहीं आता और ना ही कुछ समझ आता। ये किस तरह कह सकते हैं आप? हाया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं अब भी तुम लोगों को दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत करते तो ऐसी हरकतें करते। मैं फिजा को दोबारा अपना। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं जा रही हूँ। हाया, मेरे दर्द को समझने की कोशिश करो। मैं फिजा को वो सारी खुशियां दूंगा जो पहले किसी ने भी नहीं दी, और मेरा पैगाम सिर्फ तुम ही उस तक पहुंचा सकते। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। फिजा, आप आजर भाई से मोहब्बत करते। मैं भी उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आपका मोहब्बत करना आप जायज ही नहीं है, भूल जाए फिजा। सॉरी, ये मेरे इख्तियार में। प्लीज तुम मेरी मदद करो। मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, अपने दिलो दिमाग से ये बात निकाल दो। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर बैठे रहे, मुझे जाने दो। इस सिलसिले में मैं आपकी कोई मदद नहीं। हाया, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो तुम। हाया।